राज कपूर, जिसे लोग शोमैन कहते थे, लेकिन जब उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई, तालियां नहीं, सन्नाटा मिला। एक ऐसी फ्लॉप जिसने सिर्फ फिल्म नहीं डुबोई, बल्कि राज कपूर को कर्ज और टूटे हुए दिल के साथ अकेला छोड़ दिया। आप देख रहे हैं रिव्यूज एंड सिनेटॉक चैनल। सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में होती हैं जो रिलीज के दिन हार जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ हिस्ट्री बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसे जब समझा जाना चाहिए था तब समझा नहीं गया, और जब समझ आई तब वो क्लासिक बन चुकी थी। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत। राज कपूर का सपना। राज कपूर के लिए मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनकी अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन थी। एक आर्टिस्ट जो दुनिया को हंसाता है लेकिन खुद के दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है। मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे। राज कपूर चाहते थे कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट ना रहे बल्कि जिंदगी का सच बोले। 6 साल, एक फिल्म और सब कुछ दाव पर। इस फिल्म को बनने में लगे 6 साल। राज कपूर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, आरके स्टूडियोज गिरवी रख दिया, हर सीन को अपने दिल से जिया। उनका मानना था आज नहीं कल ये फिल्म समझी जाएगी। जाने कहां गए वो दिन कहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कल बहुत देर से आने वाला है। रिलीज और सबसे बड़ी नाकामयाबी। 1970 में जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस शॉक में थी। फिल्म बहुत लंबी थी, बहुत इमोशनल थी और उस दौर के लिए बहुत ज्यादा रियल थी। लोग कहने लगे ये कौन सी फिल्म है, कॉमेडी चाहिए थी, फिलॉसफी मिल गई। रिजल्ट, फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। जब जोकर खुद रोया। कहते हैं फिल्म के फेलियर के बाद राज कपूर टूट गए। उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा, मैं जोकर बन गया हूँ, सबको हंसाने के चक्कर में खुद रो पड़ा। ये फ्लॉप सिर्फ फाइनेंशियल नहीं थी, ये इमोशनल डिजास्टर भी थी। जीना यहाँ मरना यहाँ, एक फिलॉसफी। फिल्म का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ, आज ये गाना जिंदगी का सच लगता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। लेकिन 1970 में लोग कह रहे थे बहुत हैवी है, राज कपूर कह रहे थे जिंदगी हैवी ही होती है। वक्त ने बदला फैसला। सालों बाद जब ये फिल्म टीवी पर आई, जब नई जनरेशन ने देखी, जब सिनेमा को समझने का नजरिया बदला, तब लोगों ने कहा राज कपूर गलत नहीं थे, हम जल्दी में थे। धीरे धीरे मेरा नाम जोकर एक फ्लॉप फिल्म से कल्ट क्लासिक बन गई। दोस्तों, कभी कभी इतिहास की सबसे बेहतरीन कहानियां अपने ही दौर में सबसे ज्यादा गलत समझी जाती हैं। मेरा नाम जोकर भी ऐसी ही एक फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म जो आज कल्ट क्लासिक है, लेकिन अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। सवाल ये नहीं है कि फिल्म अच्छी थी या नहीं, सवाल ये है कि इतनी महान फिल्म आखिर फ्लॉप क्यों हो गई। आइए इसकी परत दर परत वजहों को समझते हैं। 4 घंटे से ज्यादा की फिल्म और उस पर 2 इंटरवल। 70 के दशक में दर्शक इतनी लंबी फिल्म देखने के आदी नहीं थे। पूरे तन से चमके बिजरिया आग ना लगी। लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा जाते थे, जीवन दर्शन की इतनी भारी खुराक के लिए नहीं। फिल्म देखते देखते दर्शक थकने लगे और यही थकान फिल्म के खिलाफ जाने लगी। मेरा नाम जोकर नाम सुनते ही लोगों को लगा कि ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म होगी, हंसी मस्ती और मनोरंजन से भरी हुई। लेकिन जब पर्दे पर एक दर्द से भरा जोकर आया जो खुद टूटकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, तो दर्शकों की उम्मीदें धराशायी हो गईं। लोग जिस फिल्म की उम्मीद लेकर आए थे उन्हें वो फिल्म मिली ही नहीं। मेरा नाम जोकर अपने दौर से कई साल आगे की फिल्म थी। एक जोकर की मानसिक स्थिति, उसका अकेलापन, उसका अंदरूनी दर्द, ये सब उस समय के दर्शक समझ ही नहीं पाए। 70 के दशक का दर्शक हीरो को मजबूत, सफल और विजेता देखना चाहता था, लेकिन यहाँ हीरो हर बार हारता है, हर बार टूटता है, और यही सच्चाई लोगों को असहज कर गई। उस दौर में लोग पूरे परिवार के साथ सिनेमा देखने जाते थे, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जो उस समय के समाज के लिए बहुत बोल्ड माने जाते थे। एक छात्र का अपनी टीचर से प्रेम, कुछ किसिंग सीन, ये सब परिवार के साथ बैठकर देखने में दर्शकों को झिझक पैदा करते थे, और जब परिवार दूर हुआ तो बॉक्स ऑफिस भी दूर हो गया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए
उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी लागत थी, लेकिन टिकट की कीमत सिर्फ कुछ रुपए। ऐसे में इतना बड़ा बजट निकाल पाना लगभग नामुमकिन था। फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर गणित साथ न दे तो बॉक्स ऑफिस कठोर फैसला सुना देता है। आज जैसी सोशल मीडिया, ट्रेलर लॉन्च इवेंट्स या पेड प्रमोशन नहीं थे। फिल्म की किस्मत पूरी तरह लोगों की जुबान पर टिकी होती थी और मेरा नाम जोकर के मामले में लोगों की जुबान खामोश रह गई। लंबाई, गंभीरता और गलत उम्मीदों ने फिल्म को देखने से पहले ही लोगों का मन बदल दिया। इन तमाम वजहों के चलते एक महान फिल्म अपने समय में असफल हो गई। राज कपूर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, घर और स्टूडियो तक गिरवी रखने पड़े, लेकिन वक्त ने इस फिल्म के साथ इंसाफ किया। आज मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी सच्चाई जो हर कोई अपने समय में समझ नहीं पाता। आज फिल्म का दर्जा, आज ये फिल्म बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट क्लासिक्स में गिनी जाती है। फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और राज कपूर के विजन को लेजेंडरी माना जाता है। फिल्म में कुछ दृश्य और भाव उस दौर के लिए बोल्ड और आपत्तिजनक कहे गए। फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य और भावनात्मक प्रसंग थे जो उस दौर के लिए अत्यधिक खुले, निजी और असहज माने गए। ये दृश्य शरीर नहीं, भावनात्मक अकेलेपन, अधूरी चाहत और टूटे रिश्तों की बात करते थे। लेकिन समस्या ये थी, दर्शक उस ईमानदारी के लिए तैयार नहीं था। उस समय का मध्यम वर्गीय समाज ऐसी फिल्म चाहता था जिसे माता पिता, बच्चे और रिश्तेदार एक साथ बैठकर देख सकें। मेरा नाम जोकर उस दायरे से बाहर निकल गई। लोगों ने कहा, ये फिल्म घर के साथ नहीं देखी जा सकती, और यही वाक्य फिल्म के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। इन दृश्यों में कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन थी भावनात्मक नग्नता, एक आदमी का बार बार टूटना और औरतों से अधूरी उम्मीदें। लेकिन दर्शक ने कहा, ये फिल्म सभ्य परिवार के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती। यही सोच फिल्म के लिए सबसे बड़ा झटका और फ्लॉप होने का कारण बन गई। समस्या ये नहीं थी कि फिल्म में क्या दिखाया गया, समस्या ये थी कि फिल्म जो महसूस करवाती थी वो असहज था। राज कपूर ने मनोरंजन के बजाय दर्शकों को आईना दिखा दिया, और जब आईना ज्यादा साफ हो तो लोग नजर फेर लेते हैं। 3 घंटे से ज्यादा की लंबाई, लगातार दर्द, कम गाने, कम राहत। दर्शक हंसने आया था लेकिन सोचने पर मजबूर हो गया, और यही वजह थी कि थिएटर खाली रहने लगे। जिस फिल्म को उस दौर में नकार दिया गया, आज वही फिल्म कल्ट क्लासिक कहलाती है। राज कपूर ने दर्शक को मनोरंजन नहीं, अपना दर्द दिखा दिया। जो बात उस समय आपत्तिजनक कही गई, वही आज कलात्मक साहस कहलाती है। आज के दर्शक समझते हैं कि ये फिल्म न उत्तेजना के लिए थी, न विवाद के लिए। ये एक कलाकार की आत्मकथा थी जो जोकर बनकर दुनिया को हंसाता रहा और खुद टूटता रहा। आज का दर्शक समझता है कि ये फिल्म बोल्ड नहीं थी, ये ईमानदार थी। मेरा नाम जोकर फ्लॉप इसलिए नहीं हुई कि वो खराब फिल्म थी, वो इसलिए असफल हुई क्योंकि समाज एक कलाकार का इतना नंगा सच देखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बोल्ड, सीमाएं तोड़ने वाली प्रस्तुति उनकी पहचान थी। उनकी सबसे बड़ी गलती या ताकत यही थी कि उन्होंने समाज को उसकी सहनशीलता से आगे का सच दिखाया, और जब कलाकार समय से आगे निकल जाए तो उसे पहले गलत समझा ही जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म सुंदरता बनाम पवित्रता का सवाल उठाती है, शरीर को छुपाने की सामाजिक नैतिकता पर चोट करती है, लेकिन प्रस्तुति इतनी खुली थी कि संदेश पीछे छूट गया। राम तेरी गंगा मैली, मासूमियत और शोषण की कहानी, लेकिन कैमरा बार बार शरीर पर टिकता है। यही वजह है कि फिल्म पर सबसे ज्यादा अश्लीलता का आरोप लगा। बॉबी, किशोर प्रेम को पहली बार इतनी खुली भाषा में दिखाया। उस दौर में ये संस्कृति के खिलाफ माना गया। सोच कर बताओ। मेरा नाम जोकर, यहाँ अश्लीलता नहीं, भावनात्मक और मानसिक नग्नता थी, लेकिन कुछ दृश्य परिवारों को असहज लगे। क्लोजिंग, इमोशनल एंड। मेरा नाम जोकर एक फिल्म नहीं, एक एहसास है। ये हमें सिखाती है कि हर कलाकार का दर्द स्टेज के पीछे छुपा होता है, और कभी कभी एक फिल्म फ्लॉप नहीं होती, वो बस अपने वक्त से आगे होती है। आउटरो लाइन। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिनेमा को सिर्फ फिल्म नहीं, एहसास बना देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये था रिव्यूज एंड सिने टॉक।